आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और जिस तरह से गुंडों के अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार में यानी भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में आप आए दिन बहुत सारे ऐसे मामले दिख रहे हैं। हम तो साथियों ऐसे ऐसे मामले दिखाते दिखाते थक गए हैं, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही की कुछ ऐसी घटनाएं, जिन घटनाओं ने पूरे देश को हिला के रख दिया। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से बेलथरा रोड में आयुष यादव और मंटू कुमार की हत्या होती है, और हत्यारे आज भी बेखौफ बेरोक टोक घूम रहे हैं, जिन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी जो मुख्य हत्यारा था रॉबिन सिंह अभी भी सुरक्षित है, ये कह सकते हैं कि अभी भी बिंदास तरीके से घूम रहा है। इसके ऊपर जो दिखाने के लिए एनकाउंटर हुआ था, लेकिन अभी तक भी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। कपसाड़ मामले में साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक दलित मां की चाकू गोद कर हत्या की जाती है, लेकिन अभी भी हत्यारे को फांसी नहीं हुई और न ही किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई हुई। आज भी पीड़ित परिवार न्याय की भीख मांग रहा है। सोनू कश्यप की जिस तरह से हत्या हुई और हत्यारों ने जिस तरह से मोबिल छिड़क कर उसको जला दिया, उसके बाद अभी भी उन हत्यारों को न फांसी हुई और न ही उनके ऊपर किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई हुई। दोनों मामलों में जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मिलने के लिए पहुंचे, हजारों की संख्या में योगी द्वारा पुलिस फोर्स तैनात किए जाते हैं, और कैसे चंद्रशेखर आजाद को मिलने नहीं दिया जाता है। आज भी पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं साथियों जो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आजाद समाज पार्टी के नेता रबित कश्यप, चूंकि इन्होंने सोनू कश्यप के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन जिस तरह से सोनू कश्यप की हत्या हुई और हत्या करने के बाद जिस तरह से हत्यारों ने सोनू कश्यप को जलाकर राख कर दिया, ठीक उसी तरह से रबित कश्यप की भी हत्या होती है बुलंदशहर में, और उसके बाद रबित कश्यप को भी पेट्रोल छिड़ककर या फिर मोबिल छिड़ककर जला दिया जाता है। तो सोचिए साथियों कि जिस तरह से सोनू कश्यप की हत्या हुई, ठीक उसी तरह से रबित कश्यप की हत्या हुई, लेकिन अभी भी हत्यारों को न फांसी मिली है, न ही किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई हुई है। तो कुल मिलाकर साथियों अभी तक बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिन मामलों में किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, न ही एनकाउंटर हुआ है, न ही अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चला है। लेकिन साथियों हाल ही की कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जिन घटनाओं में एक ऐसी घटना जिस घटना से योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हो रही है। बता दें साथियों कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के मौके पर असद अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सूर्या चौहान की चाकू गोदकर हत्या कर देता है। साथियों ये काफी निंदनीय घटना है, इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन ये माहौल साथियों
किसने बनाया है? इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? ऐसी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, आखिर क्यों हो रही हैं? आखिर अपराधियों में किसी भी प्रकार का कोई डर क्यों नहीं है? वजह यह है साथियों कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बनी हुई है, जिस तरह से जाति देखकर इंसाफ दिया जा रहा है, इसको लेकर आपको समझने की जरूरत है। अभी तक बहुत सारे ऐसे मामले जो मैंने बताया जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ठोस एनकाउंटर नहीं हुआ, नहीं किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई हुई, और जो भी अपराधी थे उन अपराधियों पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन जिस तरह से खोड़ा में असद द्वारा सूर्या चौहान की हत्या की जाती है, उसके बाद तुरंत सूर्या चौहान के हत्यारे असद का एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर में उसे मार दिया जाता है। यहां तक कि बाकी और लोग थे उनको खोजा जा रहा है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 2 लोग फरार हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो रही है, और हो सकता है साथियों कि जो आरोपी हैं इनका भी एनकाउंटर हो जाए और उन आरोपियों पर भी ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों, जिस तरह से भेदभाव राजनीति हो रही है, जिस तरह से भेदभाव देखने को मिल रहा है इंसाफ में, ये सवाल खड़ा करता है साथियों कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था पर। यह सवाल खड़ा करता है डबल इंजन की सरकार पर। साथियों, जब दलितों पर अत्याचार होता है और जो अत्याचार करने वाले होते हैं वो कहीं न कहीं बड़ी जाति के होते हैं, ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जाति के होते हैं, तो कैसे उनको संरक्षण दिया जाता है? कैसे जब हम इंसाफ की बात करते हैं, जब दलित समाज इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरता है, तो किस तरह से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को रोका जाता है। लेकिन वही साथियों, अगर अपराधी मुसलमान है तो उसकी खैर नहीं है। गोपाल मिश्रा जो भगवा झंडा मुसलमानों के घर पर लहराया था, मुसलमानों का झंडा उखाड़कर फेंक कर, उसके बाद मुसलमानों ने जब उसको मार दिया था तो उसके बाद सीधे उन पर फांसी की कार्रवाई की गई। लेकिन क्या जो दलित होते हैं उन पर जब अत्याचार होता है तो जो हत्यारे होते हैं, क्या वो अपराधी नहीं माने जाते हैं? क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं? मतलब दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है। जब दलित माता बहनों की हत्या होती है, दलित माता बहनों के साथ दरिंदगी की जाती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाई देता है? आखिर जो ये योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में बोल रहे हैं कि हम राक्षसों को छोड़ेंगे नहीं, जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में, यानी भाजपा की सरकार में, सबका साथ सबका विकास और गीता रामायण का उदाहरण देते हुए, कंस और रावण का उदाहरण देते हुए वो समझा रहे हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की नज़र में सिर्फ असद ही नजर आया? बाकी जो हत्यारे हैं उन हत्यारों के बारे में इनको खबर नहीं है। साथियों, आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है? पहले आप योगी आदित्यनाथ की ये स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सबके बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी,
व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का ये समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने स्पीच के दौरान यह कहा है कि राक्षसों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर एक और है। अभी 1-2 दिन की घटना है, 1.5 वर्ष का मासूम, जिस मासूम को जितेंद्र पाठक नामक युवक ने पटक पटक कर इस तरह से उसको मारा, जैसे मालूम पड़ रहा है कि उसके लिए कोई वो बच्चा नहीं है, उसकी नजर में कोई वो समान है। और ऐसे पटक रहा था साथियों कि अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं जिसके तहत हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन साथियों, जिस तरह से जितेंद्र पाठक ने यह कृत्य किया, क्योंकि जितेंद्र पाठक सवर्ण जाति से ताल्लुक रखता है, और जिस तरह से इसने मासूम की हत्या की, इसका फुल इनकाउंटर होना चाहिए था। लेकिन साथियों, जिस तरह से इसको संरक्षण मिल रहा है, यह सोचने वाली बात है। बता दें साथियों कि यह एक औरत से प्यार करता था। कुल मिलाकर उस औरत के प्रति ये पागल हो चुका था, उससे शादी करना चाहता था। क्योंकि उस औरत की शादी हो चुकी थी
उसका एक लड़का था जिसकी उम्र 1.5 वर्ष थी, उसका नाम आरब था, और उसका पति उसको परेशान करता था, जिसके कारण वह मायके में रहती थी। यह जो आदमी था जिसका नाम जितेंद्र पाठक, जिसके मामी के लड़के की वह पत्नी थी, रिश्ते में इसकी भाभी लगती थी, यह मौके पाकर वहां पर पहुंचा था। उसके बाद वहां पर जाकर उस औरत से बोला था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उस औरत ने कहा कि मेरे पास एक बेटा है, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूं। लेकिन साथियों, यही जो बात थी उसके मन में बैठ जाती है, और उसके बाद उसने सोच लिया कि अब इस लड़के को रास्ते से हटाना है। यही सोचकर साथियों मौके का फायदा उठाता है और उसे टॉफी खिलाने के बहाने लेकर जाता है। सोचिए साथियों, उस महिला से कहता भी है कि दो भाभी, मैं तुम्हारे बच्चे को खिला लूं, इसको थोड़ा घुमा फिरा दूं। उसके बाद घुमाने फिराने के बहाने लेकर जाता है और उसे लगभग 10 से लेकर 20 बार जमीन पर पटकता है। इतनी घटिया तरीके से पटकता है जैसे मालूम पड़ता है कि किसी भी प्रकार का कोई रहम नहीं है। उसकी नज़र में वो बच्चा नहीं है, उसकी नज़र में वो एक ऐसा रोड़ा है जिस रोड़े से वो नफरत करता है। कुल मिलाकर साथियों, जिस तरह से यह दुष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति उस मासूम बच्चे को पटककर उसकी हत्या करता है, इसके बावजूद साथियों जिस तरह से बचाने का प्रयास किया जा रहा है, यह काफी निंदनीय है। बता दें साथियों कि उस मासूम बच्चे की मां जो रो रो कर किस तरह से अपना दर्द बता रही है, पहले आप उस मासूम की मां का दर्द सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात करेंगे। मेरा बच्चा 1.5 साल का है। मेरे ससुराल वाले रखते नहीं है, बहुत मारा मुझे, बांध के मारा, बहुत बीमार थे हम। मेरी मम्मी हमें ले आई, हमने फ़ोन किया, चुपचाप ले आई। फिर उनके बुआ का लड़का मेरे पास फ़ोन करता रहा, हम रिश्ता देखते रहे, मेरा देवर है, उस तरीके से हम बात करते रहे। फिर बोला हम मिलने आ रहे हो, वो आया, उनसे बोला शादी कर लो, हमने कहा नहीं, मेरे पास एक बच्चा है ना। तो यहाँ पे मिलने आया, बाबू से बोला बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। मैंने बाबू दे दिया, मैंने कहा अपना ही तो बहुत ही तो ले जा रहा है। मौसी ने बोला छोटे से बच्चे से कि तुम चले जाओ साथ में, तो बोला कि वो इधर ही तो गए हैं भैया। मैंने इसको भी नहीं भेजा, मैंने जा रहा है जाने दो। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। क्या धरती पटक दिया, क्या किया ऐसा? कहाँ पर पटका, किस जगह पर? मुझे खुद नहीं पता। क्या नाम है उनका जिनने पटका है? विराज और जितेंद्र पाठक। ये कौन है आपके? मेरी बुआ सास का लड़का। उन्होंने हत्या की है बच्चे की। हाँ। आप उनके यहाँ आई थी? नहीं, हम अपनी मौसी के यहाँ आए थे, वो यहाँ पे ही आया था। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से वो मासूम की माँ कैसे तड़प रही है उस मासूम बच्चे की याद में, कैसे उस दरिंदे को लेकर बयान दे रही है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इसका जवाब देंगे? क्या इसका जवाब योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन देगी? जो एनकाउंटर असद के ऊपर हुआ, वो एनकाउंटर क्या जितेंद्र पाठक के ऊपर नहीं होना चाहिए था? क्या योगी आदित्यनाथ की नज़र में जितेंद्र पाठक राक्षस नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ की नज़र में कंस की तरह जितेंद्र पाठक नहीं है? क्योंकि कहानी में तो कंस भी कृष्ण को मारने की कोशिश किया था, लेकिन यदि कंस का एग्जाम्पल दिए हैं तो क्या इस जितेंद्र पाठक जैसे कंस को मारने का काम करेंगे योगी आदित्यनाथ? यह भी एक अपने आप में गंभीर विषय है। बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ जो सिर्फ एक धर्म को लेकर राजनीति करते हैं और इनकी नजर में सिर्फ एक धर्म का सम्मान होना चाहिए, केवल और केवल हिंदू धर्म। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा गया संविधान सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्म के लोगों को उतना ही अधिकार है जितना कि इनकी नज़र में
हिंदू धर्म को अधिकार मिला है। लेकिन साथियों, जिस तरह से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे दलित, मुसलमान, यादव, बाकी अगर अपराधी योगी आदित्यनाथ की जाति के हों यानी सवर्ण जाति से हों तो उनको संरक्षण मिलेगा, लेकिन वही अपराधी यदि मुसलमान होगा, अपराधी अगर दलित होगा, अपराधी अगर यादव होगा, तो सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसका एनकाउंटर होगा और फुल एनकाउंटर होगा, यहाँ तक कि उसके घर पर बुलडोजर भी चलेंगे। बता दें साथियों कि योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और उन्होंने हिंदू धर्म की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदुओं पर अगर किसी भी प्रकार का अत्याचार करता है, हिंदुओं को धमकी देता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, पहले आप योगी आदित्यनाथ की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ मऊ के मधुबन में स्पीच के दौरान किस तरह से एक धर्म को तवज्जो देते हैं। यानी अगर हिंदुओं पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, अगर हिंदुओं पर कोई भी किसी भी प्रकार का हिंसा करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वही यदि हिंदू लोग मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, बौद्धों पर अत्याचार करते हैं, ईसाइयों पर अत्याचार करते हैं, तो उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। इनके मतलब यही है, यानी जब हिंदुओं पर अत्याचार होगा तब तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब फिक्र जो साफ है हिंदुओं पर है, बाकी अन्य धर्मों पर किसी भी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है। तो इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति है। वैसे साथियों, तमाम ऐसी घटनाएं हम आपको दिखाते हैं जिन घटनाओं में आप देखेंगे कि बहुत कम न्याय मिल पाते हैं। वैसे आपकी नज़र में योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है कैसी है, और क्या आपको लगता है साथियों कि योगी आदित्यनाथ जो राजनीति करते हैं, भेदभावपूर्ण राजनीति करते हैं, जाति देखकर, धर्म देखकर न्याय दिलाते हैं? अगर आप लोग की राय हमारी बातों से सहमत है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।